द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, सलामती से होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई जिंदगी के लिए और तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो उसने हमें दी हैं। वो बड़ा ही अजीम खुदा है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तदा और इंतहा है। आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव के तले की चौकी है। मेरे अजीजों, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है, वो आपका खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो हम सब का खुदा है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शा है। शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज एक और प्रोग्राम करने का मौका दिया कि आज फिर से हम नए मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर हो सकें। इससे पहले कि बाकायदा तौर पर हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, आइए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। और ये दुआ हम खुदा की खादमा फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक यीशु नासरी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा खुदावंद, कि हम तेरे हुजूर आकर तुझे धन्यवाद कह सकें। खुदावंद, तू ही हमारी ज़िंदगियों का खालिक और मालिक है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जिंदा खुदावंद, तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावंद, तू सारे प्रोग्राम में हमारी बड़ी रहनुमाई और मदद करना। शुरू से आखिर तक जो कुछ भी हम बातचीत करें तेरी मर्जी के मुताबिक हो खुदावंद। आए हुए मेहमानों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तू उनको बड़ी खैरियत से हमारे पास लेकर आया खुदावंद। हम जो कुछ भी बातें करें देखने वाले और सुनने वालों के लिए बायस बरकत हो खुदावंद। सारी टीम के साथ होना, गुड शेपर्ड टेलीविजन को तेरे हाथों में देते हैं, इसकी हदों को बढ़ा खुदावंद, ताकि तेरे यीशु नाम को हम इसके वसीला से दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके खुदावंद। मेरी दुआ को सुन और जवाब दे, तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं मेरे अजीजों आज के इस लम्हा के लिए। हमारा खुदा बड़ा ही अजीम है और वो हमें जिंदगी की नेमतों बरकतों से नवाजता है। फरजाना, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं एक और प्रोग्राम के लिए। जी बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के, और इससे बढ़कर आप सबके भी कि आप बड़े शौक से हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। आपके फीडबैक जो हमें मिलते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और हम शुक्रगुजार हैं आप सबके कि खुदावंद जो है वो मुमकिन करता है कि हम आपके सामने दोबारा आकर नए मेहमानों के साथ हाजिर होकर गुफ्तगू करते हैं, जो आप सबके लिए बायस बरकत होती है। आमीन। और साथ साथ हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जो वीकली मीटिंग है उसका भी आगाज हो चुका है। जी बिल्कुल, आमीन। जो हमारी हफ्तावार मीटिंग जो कि शिफाया मीटिंग है GS टेलीविजन की, उसका भी आगाज हो चुका है। इसकी पहली जो हफ्तावार मीटिंग है वो बहुत ही बाबरकत रही। बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई, जो कि इस्लामाबाद में सेक्टर G81 हंसा कॉलोनी में हुई, और ये हर जुमेरात को मीटिंग हुआ करेगी शाम 6 से लेकर 10 बजे तक। आप आइए और ढेर सारी बरकतें हासिल करें। और मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने कल बहुत ही बड़ा मौजज़ा किया। खुदावंद ने ये मुमकिन किया जब हमने दुआ करना शुरू की तो वहां पर एक बच्चा था जिसके नाक से खून बह रहा था। आप इस वीडियो को हमारे टेलीविजन पर और हमारा जो सोशल मीडिया पेज है फेसबुक गुड शेपर्ड टेलीविजन, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। ये गवाही रिकॉर्ड हुई है। बच्चा जब आया था तो उसके नाक से खून बह रहा था, लेकिन जब दुआ की गई तो उसी वक्त खून बहना बंद हो गया। यीशु के नाम से खून बहना बंद हो गया।
खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। वो मौजज़ात का खुदा है। मेरा ईमान है कि आप आएंगे तो खाली नहीं जाएंगे, आप आएंगे तो ढेर सारी बरकतें हासिल करेंगे, आप आएंगे तो मौजज़ात को देखेंगे, आप आएंगे तो खुदावंद का तख्त वहां पर लगा हुआ देखेंगे, आप आएंगे तो खुदा का रूह जो है वो वहां पर नाजिल होगा, आप खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे और बहुत ही बाबरकत कलाम भी सुनने को मिलेगा। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कल की मीटिंग के लिए। जी बिल्कुल, हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि खुदावंद ने बड़ी हमें अच्छा दिन दिया। और इससे पहले कि हम 2 दफ़ा हमारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो चुका था बिकॉज ऑफ द रेन, बारिश की वजह से। हाँ जी। तो कल खुदावंद ने हमें बड़ा अच्छा दिन दिया और बड़ा अच्छा हमारा प्रोग्राम हुआ। हम शुक्रगुजार हैं इसके लिए खुदावंद के, और आप सबके भी जितने लोग आए वहाँ पे सब ने शिरकत की, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबके। आमीन आमीन। थैंक यू फॉर एवरीवन। आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और हमारे पास जो आज खुदा के खादमीन मौजूद हैं और खादमाएं मौजूद हैं, हमारे भाई और बहनें मौजूद हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी पादी साहब, सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताइए आपका नाम क्या है, आपके चर्च का नाम क्या है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। मसीह की मोहब्बत में आपको सलाम। आज शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें गुड शेपर्ड टेलीविज़न ने मदऊ किया और हम ताहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं इस खिदमत के लिए। और मेरा नाम पास्टर गुलरेज है और IFGF चर्च माल्डरटाउन से मैं खिदमत करता हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने एक गला दिया और वहाँ पर कलीसिया की गलाबानी कर रहा हूँ और मुझे अरसा तकरीबन 6 साल हो गए हैं इस खिदमत में खुदा के साथ एज ए पास्टर की खिदमत कर रहा हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू जी भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सिस्टर जी, आप भी बताइए आपका क्या नाम है और किस चर्च से आपका ताल्लुक है और किस शहर से आपका ताल्लुक है। मेरा शहर पिंडी शहर है और मेरा नाम नरगिस गुलरेज है जी। और IFGF चर्च से मेरा ताल्लुक है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे जी फरजाना। जी हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं कि आपका किस चर्च से ताल्लुक है, आपका नाम क्या है, आप हमें बताएं आप अपने बारे में। मसीह की मोहब्बत में आपको मेरा सलाम। आपको भी सलाम। मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ उस फजल की, उस घड़ी के लिए, उस वक्त के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ जो खुदा ने हमें दिया। और गुड शेपर्ड TV के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर हम आए हैं और खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी हो। और मेरा नाम एवेंजलिस्ट आसिफ गिल है और मैं मार्टर होमवर्क से बिलोंग करता हूँ और इधर ही खिदमत कर रहा हूँ मैं, एवेंजलिस्ट की खिदमत। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। इसके साथ ही हमारी बहन है, हम उनसे भी पूछेंगे। जी सिस्टर, आप हमें बताएं कि आपका नाम क्या है और आपका किस चर्च से ताल्लुक है। मसीह की मोहब्बत में आपको सलाम है। थैंक यू जी आपको। मेरा नाम तबीता है जी। मैं मिसेस आसिफ गिल बात कर रही हूँ। तो मेरी भी यही है, मॉडल टाउन से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं संडे सर्विस को अटेंड करती हूँ। शहर बानी हो उसको देखती हूँ, सारा संडे सर्विस जो होती है उसकी खिदमत में कर रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। जी नाजरीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बिशप साहब की तरफ चलेंगे। जी बिशप। थैंक यू फरजाना, बहुत शुक्रिया। जी पादी साहब, आप थोड़ा सा डिटेल से बताइए हमें कि आपका ताल्लुक तो अभी इस्लामाबाद रावलपिंडी से है, लेकिन आपका आबाई इलाका कौन सा है, कहाँ पर आप पैदा हुए, कहाँ पर आप बड़े हुए, आपके बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें। कैसा बचपन गुजरा, स्कूल कॉलेज, कैसी ज़िंदगी थी आपकी। बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी पर गौर करने के लिए दावत दी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं पुरानी ज़िंदगी को मैं रावलपिंडी शहर से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे वालिद साहब भी पिंडी रावलपिंडी में ही पैदा हुए थे। सही। और 86 ईयर्स ओल्ड थे जब उनकी डेथ हुई, आज से 20 ईयर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद मेरी शादी, हमारे भाइयों की शादी, हमारे बच्चों की शादी इसी घर में ही हुई, जिस घर में हमारा आबाई घर है 22 नंबर चुंगी में।
अभी भी जहाँ पर आप रह रहे हैं? नहीं, हम नहीं रह रहे, लेकिन भाई के पास है, वो हमारे पास अबाई घर हमारे पास है, Praise भाई the Lord. वगैरह भाई लोग रहते हैं। और खुदा के शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए कि खुदा ने रावलपिंडी शहर में मैं पैदा हुआ और सेंट जोसेफ स्कूल में मैंने तालीम हासिल की। कैथेड्रल स्कूल है और वहाँ पर मैंने तालीम हासिल की। और वहाँ से तालीम हासिल करने के बाद तो मैंने फिर जब तालीम कंप्लीट की तो उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन की और 87 में मैंने ज्वाइन किया। और वहाँ पर मैं 80 ईयर्स का था, मैं 18 साल का था जब मैंने 18, तो जब मैंने वहाँ पर जो है ज्वाइन किया। और मुझे उधर मैंने तकरीबन 33 साल मैंने सर्विस आर्मी में की और एक अच्छी ज़बरदस्त लाइफ वहाँ पर गुजरी। लेकिन उससे पहले उसके बाद मैंने फिर उसके बाद तकरीबन 95 में शादी, उसके बाद जॉब के बाद 95 में मेरी वाइफ जिनके साथ मेरी शादी हुई नरगिस गुलरेज, और 95 जनवरी 27 जनवरी को मेरी शादी हुई। और उसी जगह पर रावलपिंडी में ही उसी घर में हमने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। और खुदा का शुक्र है कि अब मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा खुदा ने मुझे दिया। और अपनी वाइफ के साथ मुझे 28 साल हो गए हैं कि हम इकट्ठे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और थैंक यू। तो मेरी मिसेस जो मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ खिदमत में साथ हैं। और ख़िदमत का आगाज़ जो हमारा हुआ कैसे हुआ, मैं उसके तल्लक से ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। ये भी एक मोजज़ा है और हमारी ज़िंदगी में एक मिरेकल है। अपनी ज़िंदगी में मैंने जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मेरी बेटी 4th नंबर की जो लास्ट बेटी थी, तो उसने वो बीमार हुई और हमारे बड़े ही प्रॉब्लम्स आ गई और हम बड़े ही परेशान थे कि आया कि ये कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले मेरी लाइफ जो थी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं थी। मैं मतलब हम जाते थे कैथलिक चर्च से, हम कैथलिक से बिलोंग करते हैं, कैथलिक में हम जाते थे और कैथलिक में हम जाना चर्च आना तो बड़े शौक़ से जाते होते थे, रोज़े भी रखते थे। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते थे तो फिर सिगरेट भी हाथ में लगाना, और उससे पहले सिगरेट भी और सॉरी के साथ वो मतलब उस पर्पस से नहीं जाते थे कि हम चर्च करने जा रहे हैं, शायद हम और किसी एंगल से चर्च में जाते थे। तो हमें इन चीज़ों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि खुदा के साथ ज़िंदगी हमारी कैसे बसर होती है, खुदा के साथ हमारा कनेक्शन, हमारा राबता कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हमारी ज़िंदगी खुदा के साथ नहीं थी। लेकिन जब मेरी बेटी हुई, लास्ट बेटी जो सी 4 नंबर पे है, तो वो बीमार हो गई। तो बीमार होने के बाद उसका काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। बीमारी किस तरह की होगी कि उसे ऐसी प्रॉब्लम होगी कि जैसे कोई चीज़ उसके साथ अटैच थी, उसे डिस्टर्ब कर रही थी। तो फिर हमने लोगों के पास जाने शुरू कर दिया, क्योंकि हमें तो दुआ का अंदाज़ा ही नहीं था, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं था। हम ज़रूर सुनते थे लोगों से कि यार भाई लोग जड़े ने ना दुआवां करते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि हम कैसे दुआ करें। तो फिर कुछ लोगों के साथ हमने बात की, अपने भाई थे उनके साथ आगे पीछे। तो हमारे जो मेरे रूहानी बाप हैं, वो रिश्ते में मेरे भांजे हैं, पास्टर जफर माल, आप शायद जानते हैं। जी, पास्टर जफर माल को जानते होंगे, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं। तो वो रिश्ते में मेरे भांजे हैं, मैं उनका मामू। तो मैं बेसिकली उनका जो सा रूहानी बेटा भी हूँ, अपने भांजे का रूहानी बेटा। बड़ी बात है। जी, मतलब एक आप सोचते होंगे कि मामू और बेटा, जी बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन रूहानियत एक अलग चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि उनसे पहले, हमारे से पहले वो यीशु को कबूल कर चुके थे। उन्होंने यीशु को पहन लिया हुआ था, यीशु उनकी ज़िंदगी में था। लेकिन हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, मेरे घराने की ज़िंदगी में यीशु नहीं था। तो जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब थे। हमारी बेटी 3 दिन और 3 रात कंटिन्यू रोती रही। हमें नहीं अंदाज़ा था कि इसे प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर को भी चेक कराते, सब कुछ कराते, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और था। वो मेरी ज़िंदगी का सिस्टर जी यू टर्न था, भाई साहब, वो मेरी ज़िंदगी का यू टर्न था। और उसके बाद जब हमने देखा तो फिर पास्टर ज़फ़र से हमने ज़िक्र किया, पास्टर ज़फ़र से उन्होंने दुआ की, तो उन्होंने कहा है कि एक्चुअली खुदा
आपकी ज़िंदगी से काम लेना चाहता है और खुदा चाहता है कि आप खुदा को कबूल कर लें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने इस बात को मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसका मतलब है कि खुदा ने हमें चुन लिया है। तो उससे पहले हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि खुदा क्या है। रवायती हम ज़रूर थे, हम मसीह घराने में पैदा मैं ज़रूर हुआ था। मसीह हमें पता था कैसी मसीहा, इससे ज़्यादा हमें कुछ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम क्या हैं। लेकिन थैंक्स लॉर्ड, खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी में प्लान रखता है। बेशक, क्योंकि खुदा का प्लान था मेरी ज़िंदगी के लिए, तो वो वक्त मेरी ज़िंदगी में आया, वो यूटर्न आया, और मैंने खुदा का शुक्र है कि उस वक्त में खुदा के बंदा ने दुआ की हमारे लिए, और खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं हमने कि उस वक्त मैंने जो उनसे दुआ हुई वो बच्ची ठीक होगी। फिर हमने उनके चर्च जाना शुरू किया, फिर उन्होंने पास्टर ज़फ़र ने हमें तालीम देना शुरू की, तो कंटिन्यू हम जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी 2 बेटियां बड़ी थी जिनकी एक की शादी होगी, वो दोनों बेटियां मेरी मिसेस जो उनसा लेके आगे बैठती थी, और बेटा और बेटी को ना मैं दोनों को गोद में उठा के चर्च करता था, क्योंकि चारों बच्चे तंग करते थे। लेकिन शुक्रगुजारी इस बात की सब कि हमें वो मौका मिला और वो हमने वक्त गुजारा, और फिर खुदा के खादिम ने हमें खालस तालीम दी और उन्हें बताया कि असल में बात क्या है। तो फिर उन्होंने हमें कलाम की तालीम देकर उन्हें हमें कहा कि आपको यीशु को पहनना ज़रूर है, यीशु को निजात लेनी ज़रूर है। तो फिर उन्होंने कलाम सुनाया, हमने कलाम को कबूल किया, तो हमने बपतिस्मा लिया, और उसके बाद मेरी लाइफ चेंज होगी, और खुदा का शुक्र है 2004 में हमने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया जी, खुदा की शुक्रगुजारी के 2004 में पास्टर ज़फ़र मल के वसीला से हमने बपतिस्मा लिया, और खुदा का शुक्र है वो मेरे रूहानी बाप है, और हमने बहुत सी तालीम उनसे ली, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि 9 साल तक मैं खुदा के खादिम के साथ चलता रहा। तकरीबन 9 साल हम वहाँ पर उनके साथ रहे, और फिर उसके बाद हम 2016 में वहाँ से हम क्विट कर गए, और कुछ मसाइल्स की वजह से हमने IFGF चर्च गॉर्डन कॉलेज हमने ज्वाइन किया, और वहाँ पर मैंने तकरीबन 16 में हम उधर आए गालबन, और हमने उधर फिर मैंने खिदमत की, वहाँ पर रहा। फिर उसके बाद तकरीबन 17 में खुदा ने मुझे पास्टर जस्टिन जावेद बच्चन जो हमारे चेयरमैन हैं, IFGF के चेयरमैन हैं, और उनके वसीला से खिदमत को और उबारा, और खुदा का शुक्र है कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मॉडल टाउन में जाएं, खिदमत करें। तो वहाँ पर एज ए मैं इवेंजलिस्ट खिदमत करता रहा तकरीबन 2020 तक 21 तक। तो 21 में फिर खुदा के बंदा ने उधर मुझे फिर पास्टर मखसूस किया, लेकिन पास्टर मखसूस होने से पहले ही मैं उधर पासवाना खिदमत कर रहा था, लेकिन मेरी मखसूसियत नहीं थी, लेकिन मैं एज ए इवेंजलिस्ट ज़रूर काम कर रहा था। पास्टर जस्टिन उधर पास्टर इंचार्ज ज़रूर थे, लेकिन वो उधर मीटिंग और उधर सारी उसको कलीसिया को नहीं देखते थे, उधर मैं ही देखता था। तो खुदा का शुक्र है कि मैंने वहाँ पर माल्डन होमवर्क इस्लामाबाद जो हमारी कलीसिया है, वहाँ पर खुदा का शुक्र है कि मैंने उधर खिदमत गुजारी का काम किया, और खुदा ने फजल किया कि अब उधर मैं पासवान की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और तकरीबन अरसा मुझे उधर टोटली मैं 7 साल हो गए, 7 साल से मैं उधर खिदमत गुजारी का काम कर रहा हूँ। तो ये मेरी लाइफ है, और खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने ये मौका दिया कि मैं खिदमत गुजारी के काम को कर सकूं। और मैं एक चीज़ ज़रूर गवाही को ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जी बेशक मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये बच्ची के वसीला से टर्न आया। मैं सिस्टर जी विश्व साहब, मैं सिगरेट भी पीता था और ड्रिंक भी करता था, और ड्रिंक बहुत ज़्यादा करता था। तो जिस दिन खुदा ने मुझे चुना और पास्टर साहब ने मेरे लिए दुआ की, तो उस लम्हे मैंने एक बात की, और वो मैं आज ज़रूर शेयर करना चाहूँगा नाजरीन के लिए भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्हें इस बात का पता हो। मैंने उस दिन कहा कि ये सिगरेट, मैं गोल्ड लीफ का सिगरेट पीता होता था, सिगरेट और ये शराब। मैंने कहा कि खुदावन मैं तुझे ज़िंदा खुदा से प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों से नहीं, बल्कि तुझ ज़िंदा खुदा, मेरी गर्दन कट जाए, मैं दुनिया से चला जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी इन नशे की लानत में और वापस इस ज़िंदगी में ना हूँ। और वो लम्हा है, और आज का लम्हा है, मैंने आज तक कभी किसी चीज़ को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरी ज़िंदगी में एक बड़ी गवाही है। हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जी सर। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग
इरादा करते हैं इस चीज़ का कि मैं ये काम जो है वो छोड़ दूंगा, यानी सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, शराब पीना छोड़ दूंगा, लेकिन वो इस पर पूरा नहीं उतरते। असल बात होती है जब आप पक्का इरादा कर लेते हैं, जब आप नीयत कर लेते हैं। तो एक मुहावरा है, हिम्मत मर्दा ते मदद खुदा। हालेलुया। तो जब बंदा हिम्मत करता है, जब बंदा नीयत कर लेता है, तो खुदा भी आपकी मदद करता है। तो खुदा की मदद से सब कुछ मुमकिन है। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आपकी इस गवाही के लिए, बहुत बड़ी गवाही है। लेकिन भाई साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। हाँ जी, कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगा आपकी ज़िंदगी में? आपने बेटी का वाक़या बताया, यकीनन ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। सबसे बड़ी आजमाइश औलाद की होती है, इससे बड़ी आजमाइश कोई नहीं होती। हाँ जी, और मैं समझता हूँ कि ये आजमाइश बाप इब्राहिम के ऊपर भी आई थी। ऐसे ही, हाँ जी, ऐसे ही है। औलाद की आजमाइश जो है बाप इब्राहिम के ऊपर भी आई, जब खुदा ने कहा कि तू अपना बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दे। लेकिन उसने दरेग नहीं किया, ऐसे ही उसने दरेग नहीं किया। तो सबसे बड़ी आजमाइश ये होती है, इंसान ये चाहता है कि इंसान अपनी जान दे दे, लेकिन उसकी औलाद जो है वो जिंदा रहे, सलामत रहे। हाँ जी, अपना खून दे दे और अपने बच्चे को सलामत रखे, कोई तकलीफ ना हो। बहुत बड़ी आजमाइश से आप गुजरे हैं और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, वो खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। अब वो 2nd ईयर में पढ़ रही है जी, 2nd ईयर में है और तकरीबन 20 ईयर्स ओल्ड है जी। और सबसे छोटी बेटी मेरी है। और खुदा का शुक्र है कि मैं इस बात की ये गवाही सर ज़रूर दूंगा मिस्टर साहब कि वो उसके वसीला से हमें निजात मिली। उसके वसीला अगर वो उसके मतलब मैं कहूँ कि अगर वो बीमार ना होती तो शायद अभी भी मैं किसी कैथलिक में या कई ऐसी जगहों पर मैं मतलब फिर रहा होता और शायद मुझे निजात का तजुर्बा ना होता, जानता ना। वो आई है और उसके आने के वसीला से वो ना रोती, ना इस प्रॉब्लम में आती। हम पादरी हजरात के पास ना जाते, किसी के पास ना जाते, कलाम ना सुनते। वो वैसे ही कलाम हम जैसे सुनते आ रहे थे बचपन से कि बस। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम चर्च में जाया करते थे, तो बैठ के ना, तो जब फादर जी कलाम सुना रहे होते थे, कई दफ़ा मुझे साथ वाले ने हिलाया, सो रहे होते थे कि यार कि हम सो रहे हैं कि कोई पता नहीं। लेकिन थैंक्स लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी है, जब से निजात पाई है तो कलाम खोलने की, कलाम को पता है कि कौन सा हवाला का। हमें पता नहीं था पुराना एतनामा का है, नया एतनामा का, हमें पता ही नहीं था कि बाइबल है क्या चीज़ है। लेकिन ये खुदा की शुक्रगुजारी है। तो यही मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब वो आप मेरी गवाही समझे कि इस बेटी के वसीला से हमने कि मतलब मुझे निजात का रास्ते का तजर्बा हुआ। खुदा ने उसको उसने वसीला बनाया, क्योंकि निजात तो यीशु के नाम से ही है और यीशु से ही है, निजात उसके अलावा नहीं है। लेकिन वो वसीला बनी कि हमें मतलब इस राह पर चलना पड़ा। क्या समझे? खुदा जिंदगी में कोई ऐसा वाकया कर देता है जिसके सबब से वो चाहता है कि आप उसके करीब आ जाए। बिल्कुल यू टर्न था मेरी ज़िंदगी का ना, यू टर्न था। और खुदा की शुक्रगुजारी है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू इसमें चलते रहे और खुदा का शुक्र है दिन पे दिन बढ़ोतरी होती रही। मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसा कि ठीक है चल चलेंगे बस, ठीक है कोई नहीं। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी है। मैं आपसे बता रहा था कि बच्चों को मैं उठा के वर्शिप किया करता था, तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने खिदमत में दिन पे दिन बढ़ाया। जब हम IFGF में आ गए तो खुदा ने प्रैक्टिकल, पहले हम कलाम बैठ के सुना करते थे और बस सुन के आ जाते थे और दुआ करते थे, ठीक है। लेकिन फिर जब IFGF में पहुंचे हैं, पास्टर जफर के मल के तलक से हमने बहुत कुछ सीखा था। फिर इधर पास्टर जस्टिन के तलक से उन्होंने बहुत हमें एनकरेज किया और हमें बताया प्रैक्टिकली अब आपको वक्त के लिहाज से अब आपको उस्ताद और ठोस गुज़ा खानी चाहिए। अब दूध पीने की हाजत नहीं है आपको। तो थैंक्स लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी है कि फिर जब हम खिदमत का आगाज़ शुरू किया, हालांकि मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं किस तरह उस मॉडर्न दी कलीसिया रन करांगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई बेसिकली आप नहीं है, खुदा का रूल कुछ जो ये खुदा ने करना है, रूल कुछ खुदा ने आपने करना है, आप चाहें और खुदा आपके साथ है। और कलाम खुदा में यही लिखा है, अगर हम शाद आज़म को देखें तो वहाँ पर यीशु ने कहा कि जाओ जाके कौमों के सामने
अंजील की मुनादी करो। मुनादी करो। आमीन। और थैंक्स लॉर्ड, उधर मुझे बड़ी खूबसूरत आयत लगती है, मैं ज़रूर से कोट करना चाहूँगा कि जाके कौमों को शागिर्द बनाओ और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। और जो ज़्यादा ज़बरदस्त बात की, उसने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा हालेलुया, प्रेज द तो लॉर्ड। मैं समझता हूँ कि यही मेरी ज़िंदगी की वो है कि आज भी मेरी ज़िंदगी में खुदा का रुल कुद्स और वो हमारी रहनुमाई कर रहा है। और थैंक्स लॉर्ड आपके, और इस तरह से हमें आज फर्स्ट टाइम ये खुदा ने ये मौका दिया ताकि मैं नाजरीन के सामने, नाजरीन के लिए भी ये मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि ये गवाही इसलिए मैंने दे रहे हैं और आपने इसीलिए हमें मदऊ किया ताकि हम लोगों को तक पहुँच सकें कि अगर मेरे जैसा बंदा अगर बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे, तो इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं खुदा के, और आपके भी खुदा की शुक्रगुजारी है कि बड़ा फजल खुदा ने किया। अगर मेरे लिए उम्मीद है तो आपके लिए, तो आपके लिए भी है। निजात सबके लिए, निजात सबके लिए, निजात सबके लिए, दुनिया के लिए। बेशक, बेशक। क्योंकि उसने एक खूबसूरत कलाम, अगर यूहन्ना की इंजील को हम देखते हैं, वहाँ पर उसने क्या खूबसूरत बात की कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत, क्या बात है, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। वहाँ पर रंग, नस्ल, कबीले की बात नहीं हुई, किसी भी कौम से, बनीनो इंसान की बात, बनीनो इंसान की बात की। और खुदा ने खूबसूरत एक, मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरत बात की है वहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन उधर भी खुदा ने एक किसी के ऊपर, उधर भी विश दे दी है, बागे अदन में भी विश दी थी और उधर भी एक विश दे दी है। उसने कहा कि जो कोई ईमान लाए, तो आज निजात का पैगाम सबके लिए, सबके लिए, किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता है, मज़हब से तल्लुक़ रखता है, उन सब के लिए निजात का पैगाम है। लेकिन कलाम खुदा कहे कि जो कोई ईमान लाए वो निजात पाए। आमीन, आमीन। तो हम शुक्रगुजार हैं कि मैं ईमान ले आया, मेरा घराना बच गया, और खुदा की शुक्र, जैसे दरोगा बच गया था स्तिफनस के वसीला से, पालूस और स्तिफनस के वसीला, उसने कहा मैं क्या करूं कि जिंदगी पाऊं, मैं निजात पाऊं। उसने कहा तू ईमान ला तो तेरा घराना निजात पाएगा। तो मैं भी शुक्रगुजार हूं सर के खुदा ने ये बड़ा फजल किया कि मैं आज पाया, और मेरे वसीला से। अच्छा, जो बात एक और चीज़ जरूर शेयर करना चाहूँगा, वो शायद मैं वो ना कर जाऊँ। मैंने जब बपतिस्मा लेने की तैयारी की ना, तो हम जा रहे तो भाई साहब ने कहा जी बपतिस्मा लेना फलाने टाइम तुसी आ जाओ, ठीक है। मैंने वाइफ को भी साथ दिया। अब वाइफ मुझे क्या कह रही, मैं अभी हल्ले तैयार नहीं है, मैं नहीं अभी तैयार, अभी नहीं जाऊँगा, मैं नहीं तैयार। और यार मैंने कहा तुमने कौन सा मेकअप, और नहीं मैं ज़हनी तौर पर इस तरह, और मैंने कहा बपतिस्मा लें, खुदा आपके लिए काम करेगा। मेरी मिसेज जो सी तैयार नहीं थी, लेकिन हमने एक ही लम्हे में, एक ही दिन में लिया, और हमारी दोनों की रूहानी जो पैदाइश है एक ही, वो एक ही डेट। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी। फिर हमारे अपने बच्चे भी पैदा हुए, उनको भी बपतिस्मा दिया जैसे जैसे वो बड़े हुए, और खुदा की शुक्र है मेरा घराना निजात याफ्ता घराना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। ये वही बात होगी, तू निजात पा तो तेरा घराना निजात पाएगा। और हमेशा की जिंदगी जो है इससे, वो तो यीशु के वसीला से है, लेकिन इससे ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं है। यस, आमीन, आमीन सर। इससे ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं है, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हर चीज मुमकिन है। हमें बीमारियों से रिहाई मिल सकती है, हमें हर तरह की नजासत से रिहाई मिल सकती है, हर तरह की बुरी आदत से रिहाई मिल सकती है। तो यीशु मसीह के वसीला से बड़े बड़े काम होते हैं। आप यकीनन देखिए, पहले आप निजात याफ्ता नहीं थे, आपको खुदा ने बचाया, और आपके वसीला से आपके खानदान को बचाया। आमीन। और अब आपके और आपके पूरे खानदान के वसीला से और जानों को बचा रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब आप खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं। प्रेज, आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आपने बातें शेयर की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। दोबारा आपकी तरफ आएंगे। सिस्टर जी आप बताइए। जी सिस्टर नरगिस, खुदावंद आपको बरकत दे। आप खुदा की खादमा हैं और खुदा के खादम की बीवी हैं। आप ये बताइए कि किस शहर में आप पैदा हुई, और आपकी जो बचपन की लाइफ थी, बहन भाई, आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, फिर आपकी शादी हुई, कैसे हालात से आप गुजरी हैं, थोड़ा सा शुरू से बयान कीजिए। मैं पिंडी शहर में ही पैदा हुई हूँ जी, और मैं अडॉप्टेड थी। अडॉप्टेड थी आप? जी,
मतलब आपके माँ बाप ने लेकर पाला था? लेके पाला था जी। और मैं बहुत लाडों से और बहुत प्यार में पली हुई हूँ। प्रेज द मेरे लॉर्ड। बहन भाई हैंगे दूसरे जो है, मतलब 3 भाई और 3 बहनें थी हम। अच्छा लेकिन जो जिन्होंने मुझे पाला था वो मेरे बेसिकली दादी दादा लगते थे। अच्छा, प्रेज द तो लॉर्ड। उनकी मतलब औलाद नहीं थी, क्योंकि वो मेरे जो अब्बू थे उनके मामू लगते थे। मामू लगते थे। तो उन्होंने उन्हें पाला था। ठीक तो है। फिर जब मैं पैदा हुई तो मेरे 2 बड़े भाई थे, उसके बाद मैं हुई थी। ठीक है। तो मेरे जो मतलब जिस्मानी माँ बाप थे उन्होंने उन्हें दे दिया था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से पाला था, और मैं इतने, शायद मेरे अपने माँ बाप मुझे इतने प्यार से ना पालते क्या बात जितना है। उन्होंने मुझे प्यार दिया और था। खुश नसीब बच्चे होते हैं जिनको ले पालक माँ बाप ऐसे मिलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और ये सच में है कि मैं उनका जिंदगी भर एहसान नहीं उतार सकती, कि मुझे अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी उनकी बहुत याद आती क्या है बात कि उन्होंने है, मुझे क्या बात। बहुत बहुत लाड से पाला था। और कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी मैट्रिक के एग्ज़ाम्स दिए थे, जी। और फिर मैंने कॉलेज, यूनिवर्सल कॉलेज था, उसके बाद फिर मैंने मतलब आगे नहीं स्टडीज़ की। जी। फिर मैंने टीचिंग बहुत अरसा की थी। जी। फिर मेरी ज़िंदगी में ये आ गए। जी। हमारी लव मैरिज हुई थी। अच्छा। फिर काफ़ी अरसा लव चलता रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर हमारी 95 में शादी हुई, प्रेज द लॉर्ड। और फिर मेरी बड़ी बेटी 95 में ही हुई थी, क्योंकि 27 जनवरी में हुई थी शादी। तो दिसंबर में मेरी बड़ी बेटी हो गई थी, जिसका नाम मैंने शालिनी रखा था, प्रेज द लॉर्ड। शालिनी विलियम। फिर उसके बाद दूसरी बेटी हुई 97 में, उसका नाम शर्लिन विलियम रखा था। प्रेज द लॉर्ड। फिर 2001 में मेरा बेटा सैमुअल पैदा हुआ था, सैमुअल। प्रेज द सैमुअल लॉर्ड। विलियम। Hallelujah. और फिर सबसे छोटी बेटी 2003 में पैदा हुई थी, जिसका नाम मैंने शिकायना विलियम रखा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज और जैसे पादी साहब ने बताया कि उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी चेंज हुई थी, जी। जी। क्योंकि बहुत मुश्किल मतलब मेरी बेटी बहुत मुश्किल उसमें थी, जी। कि जब आप थोड़ी देर के लिए बच्चा रोता है तो माँ के दिल को, बाप के दिल को कुछ होता है। बेशक बेशक। तो 3 दिन और 3 रातें मुसलसल रोते रहना, ना दूध पीना, ना कुछ भी नहीं। जी। डॉक्टर्स भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हुआ है। जी। तो फिर खुदा का शुक्र है कि पास्टर जफ़र से हमारे मतलब रिश्ते में भांजे लगते हैं वो, जी। मेरी बड़ी नंद के बेटे हैं। तो उन्होंने आके दुआ वगैरह की तो मेरी बेटी ठीक हो गई। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बेसिकली हम कैथलिक मिशन से ताल्लुक शुरू से ही रखते हैं, जी। और जिन्होंने मुझे पाला था वो तो खैर हिंदूइज्म में थे। अच्छा। उनका फेरों से शादी हुई थी उनकी। अच्छा। तो काफ़ी हम मतलब ऐसे था। हाँ। लेकिन ये है कि फिर जब पास्टर जफ़र के चर्च हमने जाना शुरू किया तो फिर हमने बाइबल को सही तौर से जाना प्रेज द कि बाइबल है क्या चीज़, हाँ। कि ये कैसे इंसान की ज़िंदगी को बदलती है। बेशक बेशक बेशक। फिर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से फिर हमने काफ़ी चर्च विजिट किए थे। जी। लेकिन IFGF चर्च में हमें अच्छा लगा सेटअप सारा, और बहुत अच्छी तालीम वहाँ की लगी। जी। फिर हमने पास्टर जस्टिन को ज्वाइन कर लिया प्रेज द लॉर्ड। 2015 में या 16 में शायद। सही। उसके बाद फिर हम 1 साल वहाँ जाते रहे, तो उन्होंने फिर इन्हें इवेंजलिज्म के लिए मुकर्रर कर दिया, और मुझे भी साथ मुकर्रर किया। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम दोनों मियाँ बीवी मिल के खिदमत करते थे। लेकिन इनकी खिदमत मॉडल टाउन में ज़्यादा थी, क्योंकि हम मेन चर्च ही जाते थे और ये मॉडल टाउन चर्च जाते थे। सही सही। तो लास्ट ईयर उन्होंने हमें फिर रुखसत किया, सही। जो मैं इनके साथ मिल के आप दोनों को कहा कि आप दोनों ही करें खिदमत। हाँ जी, अब इकट्ठे अब हम इकट्ठे खिदमत करते हैं। जी जी जी। और बाकी सब कुछ उन्होंने बता दिया है कि किस तरह हमारी लाइफ अब चल रही है। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हो, वो बेटी के अलावा कोई जिंदगी का वाकया जो आज तक आप नहीं भूली, आप शेयर करना चाहें नाज़रीन के साथ? आप कोई मुश्किल से गुजरे हों, इम्तहान से गुजरे हों, या कोई मौजज़ा ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ हो, और कुछ भी आप बयान करना चाहें नाज़रीन? मेरी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़ात हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा जो था मेरे बेटे की पैदाइश थी। बेटे की, सैमुअल की। मेरी 2 बेटियां काफ़ी बड़ी थी। जो सेकंड नंबर वाली बेटी थी ना, वो 5 साल की हो गई थी जी। तो मैं बड़े खुदावन मुझे माफ़ करे, मैं बड़े बोल नहीं बोलती, लेकिन ये है कि मैं बड़े उससे ईमान से कहती थी कि मेरा अब बेटा ही होगा।
अक्सर ये मुझे डांटते भी थे कि मत ऐसे बोला करो, ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ, जो भी खुदा दे हाँ बिल्कुल, उस पे हमें आमीन करना आमीन चाहिए। करें। लेकिन मैं बड़े दावे से कहती थी कि मेरा खुदा मुझे इस बार ज़रूर बेटा ही देगा। जी 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 जी। तो जब मेरा शामिल हुआ, मतलब मैंने मेरी बेटियां दोनों नॉर्मल हुई थी, लेकिन सी सेक्शन से फिर मेरा बेटा हुआ। बेटा सी सेक्शन से जी, हुआ। क्योंकि इसकी गले में नाड़ू फंस गया हुआ था। जी तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होगा। ठीक। फिर ऑपरेशन हो गया। रात को 8 बजे मेरा बेटा हुआ। तो उस टाइम मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मेरा ब्लड जो एचबी था वो 4 पॉइंट रह गया था। मतलब इतना डॉक्टरों की उससे गलती से कुछ ऐसा हो गया था। और पूरी रात डॉक्टर मेरे सर पे खड़ा रहा था, और उसने मतलब मेरा ब्लड प्रेशर कभी हाई होता था और फौरन से लो हो जाता था। तो डॉक्टर के मतलब उन्होंने इन्हें तो नहीं बताया था, लेकिन वो थे कि ये काफ़ी हाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। और फिर खुदा ने, सुबह हुई मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। तो ये सुबह नाश्ता लेकर आए, पराठे और कीमा। और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया था आपने कहवा पीना है और नरम गज़ा खानी है। और फिर मैंने पराठा और कीमा खाया नाश्ते में वो खाया। और उसके बाद डॉक्टर ने जब पूछा कि आपने क्या खाया, डॉक्टर को मैंने बताया तो वो कहती ये तो आपने बहुत गलत किया आपने। लेकिन मैं खा चुकी हुई थी। लेकिन खुदा उनकी इस बात पे गवाही है कि खुदा उनका शुक्र है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, और मेरा बेटा भी ठीक था और मैं भी बिल्कुल ठीक। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बहुत बड़ी गवाही है। अब आप इनके साथ खिदमत कर रही हैं जी। तो कौन कौन सी खिदमत है जो आप करती हैं? ये तो मुबशर हैं, आप कौन सी खिदमत करती हैं? मैं तो वुमेन्स टीम को मैं हैंडल करती हूँ सारी। ठीक है। और इनकी फाइनेंस की डिपार्टमेंट में हूँ। जबरदस्त, मेरा फाइनेंस भी इधर ही है। नहीं, बेसिकली बैंक तो मेरे यही है। तो बस अब ये है कि मेरी जिंदगी अब इनके साथ ही है। 28 साल हो गए हमारी शादी को। कितने साल? 28 साल। 28 साल हो गए। प्रेज द शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि हम इकट्ठे हैं और बहुत अच्छी हमारी लाइफ गुजर रही है। होती है, लड़ाई झगड़े भी होती है, लेकिन ये है कि वो वक्ती तौर पे होते हैं। जी जी जी। बाकी ये है कि हम मुझसे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बात है जी, बड़ी तारीफें कर रही है। नहीं सही बात, ये सच नहीं मतलब हकीकत है। हकीकत है बेशक कि मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल करती। क्या बात है, क्या बात। और अच्छी बीवी वही होती है जो अपने मियाँ की जो वो उसके लिए करता है उसकी तारीफ भी करे। और अच्छा शोहर भी वो होता है जो अपनी बीवी जो उसका ख्याल रखती है उसकी भी तारीफ करे। आमीन। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। बहुत सारे मियाँ बीवी हैं जो ये चीज नहीं करते। हाँ जी, तो हमें एक दूसरे को जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आपको इसी तरह सलामत रखे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। फरजान, आप जो आपके गेस्ट हैं उनसे भी बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल। हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की और उनकी ज़िंदगियों के बारे में जाना, उनकी गवाहियाँ सुनी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम बरकत पा रहे हैं, आप सब देखने वाले और सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। बेशक। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी भाई, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी बताएं हमें आप अपनी ज़िंदगी के बारे में। आपका बचपन कैसा गुजरा, आपका भाई गांव या शहर जो है वो कौन सा है, और आपकी जो लाइफ है वो किस तरह की गुजरे, और आप किस तरह खुदावंद में आए, हमारे साथ शेयर करें। पास साहब और बुआ जी, मैं तकरीबन सरगोदा में ना पैदाइश मेरी हुई है जी। उसके बाद होश संभालने के बाद मेरा जो आबाई गांव है वो है फैसलाबाद, सांगवाइल है। और वहाँ पे हमारे जो घर है, घर के सामने चर्च था नेशनल आर्मी का। और मेरी वालदा सख्त थी दुआ में। सुबह 6 बजे चर्च लगता था, चलो भाई चर्च। सुबह हम जाते चर्च, उसके बाद स्कूल, ऐसे लाइफ चलती रही है। फिर उसके बाद मेरे वाला साहब आगे इधर पिंडी में, वहाँ पे इन्होंने जॉब की यामा फैक्ट्री में, वहाँ पे काम की तकरीबन 98 में। उसके बाद कुछ अर्सा उन्होंने यहाँ पे लगाया, फिर हमें यहाँ पे लेके आए। उसके बाद हमारे टाउन में इतनी फैमिली नहीं थी, हमारा अकेला एक ही घर था, कोई खादम आता नहीं था। तो मेरे वाला साहब लेके आए पादरी मुश्ताक साहब को हमारे घर में, तो वहाँ खिदमत के लिए उन्होंने खिदमत की। उसके बाद
उसके बाद हमने 2-3 फैमिली को विज़िट किया, वो लेके आया माल्टोन में। आस्ता आस्ता बढ़ते गए ऐसे ही। तो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर स्कूल से आता मूवी वगैरह देखता, ज़्यादातर मुझे शौक था हॉरर मूवी देखने का। हॉरर मूवीज देखने, मुझे भी बड़ा शौक था हॉरर मूवीज देखने का। स्कूल से आता, बैग उधर फेंकता और मूवी देखना शुरू कर देता। अच्छा। 12 बजे तक, रात को 12 बजे 1 बजे तक। अगर जब वालदा देखती थी जी सो जाओ, बस उससे बहल बांध कर सो गई। 2012 तक ऐसे चलता रहा जी। 2016 में 14 में शादी हुई, फूफो की बेटी है मेरी। बिशप साहब ये मेरी मतलब है कि लव मैरिज हुई थी जी 2014 में अप्रैल में जी। तो उसके बाद मतलब ये खुदा में आई है। आमीन। उसके बाद मैं लेके गई है चर्च में, पास्टर नवीद साहब के चर्च में, IFGF चर्च में जी। उस पास्टर नवीद साहब हमारे इधर घर में खिदमत गुजारी कर काम करते थे। कुछ अर्सा तक जाती रही, मुझे कहती तुम भी चलो, मैं डामाडोल कि मैं नेक्स्ट संडे जाऊँगा, मैं ये चलेगी, मैं साइड पे हो गया जी। ऐसे चलता रहा तो कुछ अरसा जी। तो फिर मेरे अंदर तस्वीरें आ गई थी कुछ। तो पादरी नवीद साहब, पास्टर जसन जवेद बच्चन साहब जी और पास्टर गुलेज साहब जी ये हमारे घर आते रहे। 3 दिन मीटिंग हुई जी। 3 दिन के बाद खुदा ने मुझे रिहाई दी। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद 3 दिन मीटिंग के दौरान हमारे घर में 32 लोगों ने पाक रूह का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और उसके बाद हमने पानी का बपतिस्मा लिया। उसके बाद प्रॉपर तरीके से खिदमत शुरू की। उसके बाद मेरे ख़ानदान, मेरी 8 सिस्टरें हैं और एक भाई है और उन सब ने ना खुदा उनको कबूल किया है, बपतिस्मा लिया है। और 4 जो सिस्टर हैं उनकी शादी हो गई है जी। और 4 की जो है वो क्वायर में है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी वालदा जो है अपना खिदमत का चर्च में जी। ठीक है। पूरा ख़ानदान जो है खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। और मेरी जो खिदमत है, मैं चर्च इवेंजलिस्ट का काम कर रहा हूँ, विजिटेशन कोऑर्डिनेटर का काम होता है मेरा। और गाड़ियों का आना जाना, कलीसिया को लेके जाना और माल्टोन में कोई भी मसला मसाइल होते हैं उसको हैंडल करना जी। जो मेरी जिम्मेदारी है। और खुदा का शुक्र है कि इस काम को बड़े अच्छे तरीके से कर रहा हूँ मैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम। तो भाई आप बताएंगे कि आप यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह वाक़या हुआ हो या आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो, आपकी कोई गवाही हो जो जिसने आपकी ज़िंदगी को वाकई में बदला, आप शेयर करना चाहें तो? बिल्कुल सिस्टर जी, मेरी जो गवाही का उस वक्त हम पास्टर नवीद साहब हमारे साथ थे। उन्होंने कहा चले गिल साहब चले, हम विज़िट के लिए जाना, हमने खारियाँ कैंट में जाना है। हम लोग चले गए शाम को यहाँ 5 बजे 2018 की बात है। चले गए वहाँ तकरीबन 10:30 वापस आ रहे थे। रवात के पास उनके पास लियाना गाड़ी थी, टायरा टूटा और गाड़ी उल्ट गई। जैसे उल्टी शीशे टूट गए। तो उनका शुक्र है कि मैं और भाई साहब थे। तो मैं भाई साहब आप ठीक हैं जी। भाई साहब को निकाला मैंने, दोनों निकले बाहर। खुदा का शुक्र है कि एक खराज तक नहीं आई। प्रेज द वो लॉर्ड। मुझे खुदा की कलाम की वो बात याद आती है, वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा तुझे हाथों पर उठा लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो वाकई खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। उस वक्त मैंने सही तौर पे ना खुदा को कबूल किया, खुदा के साथ चलने का वादा किया। तो उस वक्त से ना बड़े अच्छे तरीके से खुदा के साथ चल रहा हूँ मैं, खुदा को टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद खुदा ने हमें एक बेटा अता किया है 11 साल के बाद। आप बता रहे थे हाँ कि जी। 11 साल इसकी भी गवाही है जी जिसकी तो ये भी गवाही है आपकी जी जी ज़िंदगी में। जी 2 दफ़ा मिसकैरेज हो गया मिसेस का जी 3 महीने का, 5 महीने का। उसके बाद खादम आते थे, खुदा खुद भी दुआ करते थे। आमीन। तो मेरी वालदा भी दुआ करती थी। मुझे बहुत लोगों ने कहा आप फलाने जगह जाओ यार। मैं कहा नहीं। कहते फलाने आप डेयरी पे जाओ। मैं कहा वो तो मिट्टी में है, वो मुझे क्या देगा, जो हमारा जिंदा है ना वो हमें देगा। प्रेज द देगा, लॉर्ड। इधर ही देगा। हालेलुया कि मेरे घर में खुदा नहीं आता। हालेलुया हालेलुया मैं कहा मिलेगा तो मुझे खुदा ने मुझे इधर देना है। हालेलुया। तो ऑपरेशन का वक्त आया। उस वक्त मैंने कहा जी नॉर्मल करना है हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी हम कोशिश करेंगे, कोई 11 साल बाद हो रहा है तो कोशिश हमारी यही होगी कि नॉर्मल ही होगा। जब उन्होंने किया एंड टाइम पे उन्होंने कहा 20 तारीख को ऑपरेशन है। ठीक है, 13 तारीख को हमने चेकअप कराने के लिए गए। उन्होंने कहा जी हमने कल ही करना ऑपरेशन। मैं खैरियत सिस्टर जी मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रहा, मसला इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इनका नाड़ू जो है ना अंदर फंस गया गले में, तो इसके लिए बहुत मसला है। तो हमें कल हर हाल में ऑपरेशन करना है। तो मैंने पैसा को फ़ोन किया, पैसा दवा करें। तो
पाकिस्तान में दुआ की सुबह 10 साढ़े 10 बजे। पाकिस्तान में कोई मसला कोई मसाइल, मैं कोई मसला मसाइल नहीं, वो पैसे की ज़रूरत में कुछ नहीं मुझे चाहिए, सब कुछ खुदा ने मुझे मुहैया किया हुआ है। Praise the Lord, praise और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता था। Hallelujah. जैसे बाहर लेके आए देखा मैंने, वो खुदा की बहुत बड़ी हॉस्पिटल में शुक्रगुजारी की। Praise the Lord. Hallelujah. और मैंने भाई साहब फ़ोन किया, मैं भाई साहब पादरी सैमुअल गिल साहब पैदा हुए हैं। पादरी सैमुअल गिल साहब पैदा हुए। Praise the खुदा के Lord. घर की खिदमत करेगा, Amen, जैसे amen. जैसे हन्ना अपने बेटे के लिए दुआ करता है, रो रो के करती थी, ठीक है, उस तरह आमीन। ये खुदा घर का दरबान होगा। Hallelujah, hallelujah. ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए। बेशक आमीन, बेशक 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 वो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि खुदा उनके पास आए, खुदा उनसे लिपटे रहें, बेशक। बेशक खुदा उन दिल की मुरादों को पूरा करेगा। Hallelujah, hallelujah. तो हमें चाहिए कि हमें गैर कौमों के पास नहीं जाना चाहिए, गैर बुद्धों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम खुदा यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, बेशक, कि जो हल मुश्किलात है, मुश्किलात Hallelujah. को हल करता है। बेशक बेशक बेशक। लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मतलब 11 साल के बाद या 12 साल के बाद बेटा? 11 साल के बाद। 11 साल के बाद। नाजरीन, बहुत 11 साल। मुबारक हो आपको, जी। खुदावंद ने आपको बहुत प्यारा बेबी दिया है बेशक। और जिंदगी वाला हो, और आप आगे चल के खुदावंद जैसे आप कह रहे हैं कि ये पादरी बनेगा, तो खुदावंद ऐसा करे मुमकिन कि ये खुदावंद के काम को लेकर बुआ जी आगे। मैं ऐसे बात कम करता हूँ, जी ज्यादा में ज्यादा पहले गीत गाता हूँ मैं, आमीन। क्या बात है, क्या बात है। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादातर गाता हूँ मैं। मैं अगर मुझे बातें करनी नहीं आती, ज्यादा गीत ही आते, मैं गीत ही गा लेता क्या बात, क्या बात। हूँ। या कलाम हालेलुया। पूरा दिन टीवी लगा रहता है, उसके आगे लेटा रहता है, हम्म, आवाज सुनता रहता है, कलाम सुनता रहता है, गीत क्या सुनता रहता बात, है। क्या बात। प्रेज द लॉर्ड। तो शुरू से ही बचपन से ही मतलब खुदा के साथ इसको मैं शुक्रगुजार हूं, आमीन, खुदा उनका आमीन, शुक्र। आमीन। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके साथ ही हमारी सिस्टर हैं, हम चाहेंगे कि सिस्टर जी आप भी शेयर करें हमारे साथ आपकी फैमिली के बारे में। आपका भाई गांव या शहर कौन सा है, आपका बचपन कैसा गुजरा, और आपकी ज़िंदगी में कैसा कोई ऐसा वाकया या मौजज़ा हुआ कि आपने कहा कि नहीं मैंने अब खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना है, उसी को अपना निजात दहिंदा मानना है। जी सिस्टर जी, मेरा गांव जो है फैसलाबाद है, जी शहर है गांव, प्रेज द लॉर्ड। और दादका जो था खुड़िया वाला, तो वहाँ पे मैं पैदा हुई। फिर बाद में 3 साल की थी, मेरी बड़ी बहन 5 साल की थी, हम इधर आ गए थे पुलिस कॉलेज से आला में। मेरे अबू उधर जॉब करते थे उधर ना, तो फिर उधर से डिसमिस हो गए, फिर इधर आ गए, मॉडल टाउन में आ गए। फिर इधर से 10 साल के बाद फिर उधर चले गए फैसलाबाद में, लेकिन मेरी शादी इधर हुई थी तो मैं इधर ही थी। फिर बाकी बहन भाई, हम 7 बहनें हैं और 2 भाई हैं। एक भाई जो है मजदूर है और एक भाई मेरा ठीक है, वो शादीशुदा, एक बेटा है। तो ये मेरी जिंदगी की गवाही ये है कि मेरी अम्मी जो है ना हॉस्पिटल में थी, तो उनको ना वो हो गया था, फालिज का अटैक हो गया था, ब्लड प्रेशर और शुगर हाई हो गई थी। अचानक से ही फोन आ गया तो उधर चले गए फिर हम। तो फिर मैंने अम्मी को देखा, मैंने कहा खुदा मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो माँ को ऐसी हालत में देख भी नहीं सकती, तो फिर मैंने यही दुआ की, खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। तो फिर 8 दिन के बाद अम्मी फोत हो गई। छोटे छोटे बहन भाई थे, 7 साल हो गए अम्मी को फोत हुए। तो अभी तक फिर हम लोग मिलके संभाल रहे हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो मजदूर भाई है उसे भी हैंडल कर रही है, मेरी जो 2 बहनें हैं, भाई हैं। भाई का बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, उसे 1 साल हो गया, और उसी दौरान उसका बेटा भी 1 महीना 2 रह गए थे, पैदा होने वाला था। तो हम बड़े परेशान थे, वही हमारा सहारा था। अबू जो है थोड़े एजड हैं, काम नहीं कर सकते, उसी पे सारी जिम्मेदारी थी। तो खुदा उनका शुक्र करते हैं, जब मैंने उसे देखा ना, उसने फोन पे बताया मेरे चाचू के बेटे ने ना कि निसार भाई का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे ही लगा हुआ है, वो तो आधी आधी रात को आता है जॉब से, ठीक हो गया है, नहीं लगा हुआ है। तो बाद में जब हॉस्पिटल में जाके देखा ना, तो देखा नहीं जा रहा था, बहुत खतरनाक था। तो फिर मैं उससे कुछ हो भी ना, मैं उधर ही झुक गई खुदा के हज़ूर। खुदा आप ही ने से शिफा देनी है, खुदा तू जानता है कि हमारे घरेलू हालात और मेरी बहनों की जिम्मेदारी वो आपकी, तो ये शिफा पाएगा, जरूर पाएगा। शुक्र है पास्टर ग्रेस साहब आते थे, दुआ करते थे और
ठीक 1 महीने बाद वो भी उसी हॉस्पिटल में उसका बेटा पैदा हुआ और उससे भी ऑक्सीजन का मसला था। तो मैं रोती रहती, तब मुझे नहीं इल्म था कि मुझे होने वाला है या नहीं है। 3 महीने गुजर गए ना, तो मेरा भी सैमुअल पैदा होने वाला हो, तो डानियल पैदा हुआ। तो डॉक्टर डराते थे, नहीं ये भी नहीं बचेगा, ये आज ही खत्म हो जाएगा। फिर भी मैं शुक्रगुजारी करती थी, खुदा आपने दिया, आपका नाम मुबारक है, आपने इसे सेहत देनी है। तो इतना एक्टिव है, अब 1 साल का हो गया है। पास्टर साहब आते थे, दुआ करते थे, मैं रोती थी, वो बुल्लियां निकाल रहे हैं। अभी तक पास्टर साहब मुझे छेड़ते इस बात से कि बुल्लियों वाला किधर गया है। पहला मेरा वो बेटा है और दूसरा ये है। तो उसे मैंने संभाला, खुदा ने मेरे पे फजल किया, खुदा ने मुझे भी जिंदगी वाली औलाद दी। मैंने बहुत मायूसी में गुजारे, सबके औलाद होती थी, मुझे ताने भी मिलते थे। मेरे घर में मेरे से कोई भी नहीं कहता था। मेरी सास हैं जो मेरी माँ से भी बढ़ के हैं, खिदमत बहुत करती हैं, दुआ बहुत कर, कभी वो मुझे परेशान नहीं होने देती थी। कहती थी कि नहीं तुमने रोना नहीं है, तुम्हें खुदा देगा। तो मैंने यही कहा, खुदा तू नहीं देना मुझे। तो मैं एक दिन सफाई कर रही थी चर्च की ना, खुद ही चली जाती थी। तो कभी यासिर के साथ चले जाते थे मेरे साथ, कभी मैं और मेरी नंद चले जाते थे। तो मैंने कहा खुदा मुझे भी औलाद से बरकत दे, हन्ना की तरह मैं भी शुक्रगुजारी करूंगी। जैसे सैमुअल कहता था खुदा मैं हाजिर हूँ, इसी तरह वो भी कहेगा। तो खुदा में मुझे पता भी नहीं था और खुदा ने मेरे पे फजल किया। और सबसे बड़ी, बहुत लोग कहते थे कि नहीं होगा, डॉक्टर भी कहते थे इतने पैसे लेंगे इतने लेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा खुदा है ना, मुझे देख। और खुदा ने ईमान था, खुदा मुझे देगा, जरूर देगा। और मैंने अपनी फैमिली को लेके चली और पहले कैथलिक चर्च में जाते थे, ये जो है यूपी चर्च राजा बाजार में, तो उधर जाते थे। साल बाद चले जाना, कभी दुआ कर लेनी कभी नहीं कर लेनी। तो ऐसे ही पास्टर साहब हमारे घर आए थे, पास्टर जस्टन और नवीद भाई, तो उन्होंने दुआ की। पहले मेरी बहन जा रही थी, फिर मैं जाना शुरू हुई IFG में। तो खुदा उनका शुक्र है, फिर मैं इनको लेके गई। 3 इतवार गुजर गए थे। ये कहे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैंने कहा लोगों के सर में दर्द होता है और आपके पेट में दर्द होता है। म्यूजिक बहुत है और वर्शिप बहुत अच्छी होती थी, नहीं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने नहीं जाना, ये वो तुम भी ना जाओ, ऐसे झगड़ा करें। तो फिर वो आए हमारे घर में, उन्होंने दुआ की, तो अबलीसी तासीरें थी वो जाहिर हो गई। तो खुदा उनका शुक्र है, 3 दिन बाद रिहाई मिली इस बात से। रोजा रखा, दुआ की, तो खुदा उनका पाक रूह आया, गैर जुबान का बपतिस्मा हुआ और अब हम पूरी फैमिली निजात हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्र है खुदा का, सारी फैमिली हमारा पूरा खानदान ही खिदमत कर रहा है। तो मैं चर्च में सफाई वगैरह पहले करती थी, तो अब भी मैं करूँगी, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। तो बाकी संडे सर्विस सारा कुछ देख रही थी, शहरबानी के बर्तन मैं लगाती थी। तो उसके बाद जो भी सारा सेटअप देखते थे हम मिलकर। और आगे भी हमें जो भी खुदा तौफीक देगा, हम चर्च के साथ लगे रहेंगे, IFG के साथ जी। और हमारे पास सब बहुत अच्छे हैं, हर तरह का इनको बर्दाश्त कर हुए। जिस तरह ये बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई और होता वो चला भी जाता कब से, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। मैं इनको बहुत बरकत देती हूँ और इनकी वसीला से हम हैं, ये हैं तो हमने निजात पाई है, मेरे घराने ने निजात पाई। उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ इनके लिए ज्यादा। आमीन आमीन आमीन। और मैं आपके खादिम के लिए तालियां जी, हाँ जी, बहुत नाइस है। इन्होंने तो अपने घर को पेश कर दिया, खुद ही रेंट पे रह रहे हैं। अपना घर जो है शरून कनूनी में इन्होंने, मतलब अपना घर जो है उसमें चर्च बना लिया और खुद ये रेंट पे रह रहे हैं जी। क्या बात है, क्या बात है जी, हालेलुया। तो बेटा भी इनका भी पढ़ाई कर रहा है, इन्होंने बताया होगा। तो शुक्र है खुदा का। गाड़ियों का किराया तक खुद दे रहे थे, लेकिन कुछ अरसा हो गया, ये 2-3 हो गए इतवार नहीं कर रहे, क्योंकि अखराजात तो आपको पता है, महंगाई का दौर। तो फिर शुक्र है खुदा का, सभी पहुंच रहे हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। तो मेरी ये दरख्वास्त है, जो लोग हैं देख रहे हैं मुझे भी, जिनके नहीं भी औलाद, मायूस ना हो, किसी पीर फकीर के पास ना जाएं और किसी डॉक्टर के पास ना जाएं। जिंदा खुदा है हमारा, आसमानी है, तो उससे मांगे, वो तुम्हें जिंदगी का पानी देगा। तो मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती। जिन बहनों के लिए
नहीं भी है ना औलाद, तो मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, खुदा देगा जरूर जी। और मेरे ना अब्बू के पाँव पे ना शुगर का ना जख्म हो गया था, इतना बड़ा था, वो बन गया था। ये क्रिसमस के दिनों में अब्बू आए थे, तो मैंने भाई साहब को भी बोला आपने दुआ करनी है, वो आए, फोन पे दुआ की ना इन्होंने भी, तो मैंने भी दुआ की, तो मैं दुआ करती रहती थी। अब्बू फोन पे बताते थे, फैसलाबाद में थे, तो मेरे घर आए ना, तो वो मैंने सिरिंज ली ना, उसके साथ मेरी बहन ने पकड़ के ना निकाला है। मैंने कहा अब तो ये फरी शुगर का जख्म है, ये ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने दुआ की, पास साहब ने दुआ की, और 2-3 दिन में जख्म भर गया, निशान भी नहीं रहा। Praise the Lord. Hallelujah. तो Hallelujah. अब वो चलते फिरते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरी जिंदगी की छोटी सी गवाही है जी। बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, और आपका जो ये ब्लेसिंग है ये हमेशा कायम रहे आपके साथ। डॉक्टरों ने भी डरा दी, इसको मुझे बढ़ाए। कहते थे आपको एडमिट करना है, मुझे 1 महीना पहले कहते थे कि नहीं आप आए, ये फोन करके बुलाते, मेरी सिस्टर है, खाला की बेटी है, वो नर्स है उधर जी। तो आप तबीता को बुलाएं, इतने साल बाद उसका बेबी हो रहा है, वो क्यों नहीं सीरियस ले रही। मैंने कहा मेरे साथ मेरा खुदा है। Praise, तो मुझे praise. मैं ऑपरेशन थिएटर में भी मेरी आंखें खुली थी, वो मेरे साथ बातें कर, तो मेरा जो खुदा है मेरे साथ था। आमीन, तो आमीन। मैंने कहा जिंदगी वाला बेबी, मुझे काफी लोगों ने डरा दिया था, तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, होंगे तो मर जाएंगे, पूरे दिन के नहीं होंगे, ये मेरा ईमान था खुदा मुझे देगा और जिंदगी वाला देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं शुक्र करती हूँ मुझे मौका मिला आपके चैनल पे आके, और मैं आपका चैनल देखती हूँ, रोज सुबह भी देखती हूँ, और हर टाइम लगा रहता है। Thank अब तो मेरा you, बेबी बहुत भी जो बहुत है ना बहुत फैन है आपका। अच्छा। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद इसको बहुत बरकत दे, लंबी जिंदगी दे, और इसको बढ़ाए, और ये जिस तरह आपकी ख्वाहिश है ये उस तरह आगे बढ़े। और डॉक्टरों ने 20 की डेट बताई थी, उन्होंने 11 तारीख को ही चुप करके ही ना, उन्होंने, मैं भाग आती थी हॉस्पिटल से, मुझे मैं कहती थी कुछ भी नहीं होगा, ऑपरेशन से भी डरती थी, तो कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने मुझे एक रात अकेली को ही रख लिया, ये मुझे छोड़ के चले गए थे। अगले दिन मेरा ऑपरेशन हो गया, मैं अकेली ऑपरेशन थिएटर में, तो मैं परेशान भी नहीं हुई। शुक्र है खुदा का, मेरा ईमान था, खुदा मेरे साथ है। हाँ जी, जी। खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी अच्छी गवाही है। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जरूर वो इससे बरकत, खास तौर पे जो बहनें हैं, जो बेटियां जिनके औलाद नहीं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है जी, बहुत बड़ा मैसेज है। मेरे ससुराल ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, नहीं तो बाज होते हैं ना 11 साल गुजर जाए शादियां करवा जी, बिल्कुल, लेकिन मुझे इनकी भी बहुत सपोर्ट थी। मैं ड्राइव करने की सोचती थी, ये कहते थे नहीं खुदा हमें अपने सुलभ से औलाद देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया आपका, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से गुफ्तगू की, उनकी गवाहियां सुनी, और कि खुदावंद ने किस तरह उनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सब जरूर बरकत पा रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो रहा है, और आखिर में हम अपने पास्टर साहब से कलाम सुनते हैं। तो मैं चाहूँगी कि बिशप साहब जो है वो पास्टर साहब को इनवाइट करें कलाम के लिए। जी पादी साहब, बहुत जबरदस्त गवाहियां, गुफ्तगू, बाबरकत गुफ्तगू, क्या बात है, क्या बात है। दिल खुशी से भरा है आपकी खिदमत के लिए, और मैं जाती तौर पे आप जैसे खादमों के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आप जैसे खादमीन जो बोझ के साथ खिदमत करते हैं, पूरी लगन के साथ खिदमत करते हैं, और दुआ के साथ खिदमत करते हैं, और आपके वसीला से रूहें बच रही हैं। आपने अपने बारे में बताया कि आप किसके वसीला से खुदावंद में आए, और इन्होंने बताया कि ये आपके वसीला से खुदावंद में आए। तो ये जो है वो खुदा जो खिदमत है उसका फल जो है वो नजर आ रहा है, फ्रूट नजर आ रहा है। आमीन। तो हम दुआ करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसे खादमीन पाए जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रूहें बचाई जा सकें। आमीन। और आखिर में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप खुदा का कलाम नाज़रीन के साथ शेयर करें। आमीन, आमीन जी। बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज ये फ़ज़ल किया
कि हम आपके प्रोग्राम में आए और बड़े अच्छी गुफ्तगू आपने, फेलोशिप हमारी बहुत खूबसूरत और रूह कुद्स के से भरपूर होकर हमने फेलोशिप की। हम सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और उससे बढ़कर मैं नाजरीन का और बिशप साहब आपका, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सिस्टर कि खुदा ने ये फ़ज़ल किया कि आपने मुझे इधर कलाम की दावत दी ताकि हम कलाम को शेयर कर सकें। तो हम खुदा के कलाम में से रूह कुद्स के वसीला से आज कुछ बातों को देखेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे कि जिसने इतना बड़ा फजल किया कि हम खुदा के कलाम को देखें। तो कलाम खुदा में नाज़रीन लिखा है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो सच्चाई खुदा का जिंदा कलाम है बेशक, जो मेरे लिए और आप सबके लिए, सबके लिए। आमीन। आमीन। ये एक निजात है और निजात का रास्ता यीशु ने कहा कोई भी बाप के पास मेरे वसीला के बगैर जा नहीं आ सकता। उसने कहा दरवाज़ा मैं हूं। आमीन। आमीन। तो जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो यीशु के वसीला से हम बाप की रसाई होती, यीशु के वसीला से बाप की रसाई होती। तो हम शुक्रगुजार हैं नाज़रीन कि खुदा ने ये बड़ा फजल किया कि हम आज खुदा के कलाम में से देखें। तो अब मैं ईमानदारों से बात करूंगा। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, यीशु ने जो फरमाया लिखा है, उसने बताया, लिखा है कलाम खुदा में कि जाओ कौमों के सामने, किसके सामने? कौमों के सामने अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। तो हम शुक्रगुजार हैं खुदा के लिए कि खुदा ने इतनी बड़ा पैगाम मुझे और हम सब को दिया ताकि हम जाके मनादी कर सकें। तो आज मेरी जो मैसेज है वो ईमानदारों से बात कर रहे हैं कि ईमानदारों से खुदा का कलाम क्या कहता है। कुलसियों और उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा पे आज थोड़ी सी देर के लिए हम गौर करेंगे खुदा के कलाम पर। और खुदा का कलाम मुझे और आपको जो सिखाता है, खुदा के कलाम में से देखेंगे कि कलाम मेरे लिए और आपके लिए क्या बात करता है। आमीन। ईमानदारों के लिए कलाम है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यीशु के वसीला से जब ज़िंदगी मिल जाती है, जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। तो नाज़रीन, आज का जो पौलुस रसूल का ख़त कुलुस की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। यहाँ पर अगर खुदा के कलाम पर हम गौर करें तो खुदा का कलाम जो वादों में सच्चा है, उसने कलाम किया कि जो कोई भी मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमें एक सबूत और बाइबल इस बात को प्रूफ करती है और कलाम खुदा में यूं मरकूम है कि मसीह के वसीला से ज़िंदगी की कामलियत का मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल। जब हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी कंप्लीट और मुकम्मल हो जाती है। आमीन। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि खुदा का कलाम कुलुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त जो मुझे और आपको इस बात के लिए बराबर कराता है और दिखाता है। और यहाँ पर कलाम खुदा पर ज़रा गौर करेंगे तो 6 आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदा के कलाम में से देख रहे हैं कि जिस तरह मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। आमीन। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। आमीन। खुदा के कलाम में से हम देख रहे हैं कि पौलुस रसूल इस बात के लिए बाइबल मुकद्दस से मेरे लिए और आपके लिए और नाज़रीन आपके लिए जो खुदा का कलाम रूह कुद्स जो बयान करता है वो ये कि मसीह में जब हम होते हैं तो फिर हम हमारी ज़िंदगी जब यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं, यीशु मेरी और आपकी ज़िंदगी में सर आ जाता है, तो फिर मेरी और आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। उसमें कोई किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। यीशु हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, और चीजें नहीं। यीशु का मेरी और आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अगर यीशु को फोकस नहीं है, यीशु लाइन नहीं है, अगर हम कलाम खुदा पे देखें तो पतरस को देखें तो पतरस कहता है यीशु तू, तो उसने कहा हाँ मैं। उसने कहा तू मुझे हुक्म कर तो मैं भी पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। तो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, खुदा का कलाम कहता है कि पतरस पानी पर चलता रहा और यीशु को फोकस करता और यीशु को देखता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें तूफान पर या आगे हटाई यीशु से, तो कलाम खुदा में लिखा है कि वो डूबने लगा। भाई साहब,
ऐसे ही। डूबने लगा। तो इसलिए आज मेरी और आपकी ज़िंदगी में जब मैंने और आपने जब यीशु को अपने अलाइन कर लिया है, यीशु को फोकस कर लिया, फोकस गॉड है हम, तो फिर गॉड फोकस होने के बाद फिर हमें दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं। पालूस इस बात के लिए मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत बात करता है कि जिस तरह मसीह यीशु को खुदावंद को कबूल किया, तो कलाम खुदा में लिखा है कि अगर ये खुदावंद को कबूल किस तरह किया है, अगर तू अपने दिल से, पूरे दिल से, अगर देखें कलाम खुदा में, वहाँ लिखा है कि अगर तू अपने पूरे दिल से ईमान लाए कि यीशु ही खुदावंद है, तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तू निजात पालेगा, तू निजात पालेगा। तो निजात पाने के लिए यीशु पर ईमान लाना, और ईमान जब ले आए तो फिर यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेना, और खुदा के कलाम में लिखा है इधर के उसी तरह उसमें चलते रहो। और जो ख़ास बात मैं ज़रूर आपसे भाई सब शेयर करना चाहूँगा मैं सिस्टर कि कलाम खुदा में लिखा है उसमें जड़ पकड़ते हैं। अगर हम एक पौधे को देख लें तो पौधा जब ज़मीन में लगाया जाता है, जैसे उसकी रूट्स और जड़ें मजबूत होती हैं, वैसे ही तनावर होता है, बड़ा होता है, फलदार होता है, और उसमें बहुत सारी ताकत आ जाती है, और वो बढ़ता जाता है क्योंकि उसकी रूट्स जो सी है ना, जो सी मजबूत होती हैं, दूर तक जाती हैं। तो इसी तरह मसीहत में जब हम होते हुए, जब हम हमारी ज़िंदगी में हमारी जड़ें मजबूत होती हैं, हम खुदा की हजूरी में रूट्स में कंप्लीट होते हैं, जड़ें मजबूत होती हैं, तो हम खुदा में तामीर होते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। और खुदा का शुक्र है, जिस तरह आज बहुत सारे खादम सर भाई साहब कह रहे थे, बिशप साहब ने फरमाया कि बहुत सारे लोग खादम खिदमत कर रहे हैं। बिशप साहब ने बहुत बड़ा चैनल और बहुत सारे लोगों तक पहुँच रहे हैं, और एक ज़बरदस्त मिनिस्ट्री काम कर रही है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों कलाम जो सा दूसरे लोगों तक पहुंचना है। बहुत सारी रूहें अभी रहती हैं कि जिन्हें मैंने और आप सब ने कलाम, तो हम सब मिलकर जाकर उधर करेंगे। तो कलाम खुदा में लिखा है, और जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। कलाम खुदा में ये मरकूम है, जब पतरस ने आवाज़ की तो 3000 लोगों ने ईमान लाए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। आमीन। तो कलाम खुदा में लिखा है, उस दर फरमाया लिखा है कि बस तुम रसूलों से तालीम पाना, रोटी तोड़ने और दुआ करने और रफाकत रखने में मशगूल रहो। आमीन। 4 बातें जब अगर मसीह में रहते हुए हमारी ज़िंदगी में हैं, रसूलों से तालीम पाना, खुदा के खादमों से, बिशप साहब बहुत सारे हमारे खादम हैं जो मसीह के, रसूलों से तालीम पाना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ करने, ये 4 बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी में होनी। और इसीलिए कलाम में कहता है कि जिस तरह तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत और खूब शुक्रगुजारी किया करो। और शुक्रगुजारी करना हमारा जो सा रवैया है, हमारा तरीका है कि शुक्रगुजारी हम करते हैं तो खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदा शुक्रगुजार दिल को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इसके लिए कि जो मेरे लिए और आपके लिए आज खुदा ने कलाम दिया, ताकि हमें उसमें जब कंप्लीट हो गए हैं, मसीह में हैं, तो फिर हमें उसमें जड़ भी पकड़ना है और उसी में चलना है, ताकि हम दाएं बाएं नहीं बल्कि हम यीशु की तालीम को और इस बाइबल को लेकर हमेशा सब ताकि दुनिया में जाके कौमों के सामने हम गवाह हों। बेशक। हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, खूबसूरत कलाम, खूबसूरत, बहुत उम्दा तरीके से आपने बयान किया, और बड़ी बरकत मेरा ईमान है कि देखने वालों ने, सुनने वालों ने पाई होगी। पूरी दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने बरकत पाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर जी, आपका, और ब्रदर जी आपका भी, सिस्टर जी आपका भी। और सबसे आखिर में मैं ये चाहता हूँ दोनों मियाँ बीवी आपके बच्चे के लिए दुआ करें और आपकी खिदमत के लिए भी दुआ करें। आमीन। फरजाना मैं चाहता हूं कि हम हाथ जो है वो इस बेटे की तरफ बढ़ाएंगे। आमीन। कुदूस 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 मेहरबान बाप रब्बुल फाइज ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू बैरोबर का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदगी तमाम नेमतों, बरकत और बख्शिशों के लिए। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने लोगों के साथ भलाई करता है, तू अच्छाई करता है, अपने लोगों को नेमतों से नवाजता है। ऐ खुदावंद इस नन्ही सी जान के लिए, इस बेटे सैमुअल के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदावंद ये बेटा, ऐ खुदावंद तेरी बहुत बड़ी गवाही है कि जो खुदावंद अपने माँ बाप के बदन से सेहत और सलामत खुदावंद 11 साल के बाद दुनिया में आया। ऐ खुदा तूने अपनी बेटी की
दुआ को सुना, आवाज को सुना, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा इस बच्चे को तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे कवि और जोरावर हाथों में देते हैं और मिन्नत करते हैं खुदा इसकी हिफाजत कर, इसको हर तरह की बीमारी, कमजोरी, वबा, खुदा मुसीबत, परेशानी इसके करीब ना आने पाए। खुदा तेरा लहू खुदावंद इसके ऊपर लग जाए। खुदावंद तेरे वो लहू खुदावंद जो बर्रे का है, जो हमारी निजात के लिए और हमारी हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए बहाया गया है, हमारी बरकत के लिए बहाया गया है। खुदा वो लहू इस बच्चे के बदन पर चाहते हैं। ऐ खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादमों के लिए, ऐ खुदा जिनको तू इस्तेमाल कर रहा है, खुदा इसकी खिदमत के लिए तेरे पास आते हैं। इनको छू है खुदावंद, ऐ खुदा दोनों मियाँ बीवी को, ऐ खुदा इन दोनों कपल्स को खुदा तेरे सामने लाते हैं। ऐ खुदावंद इनको छू ले और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, रूहों की निजात के लिए, कलीसिया की, चर्च की तरक्की के लिए इस्तेमाल करा है। खुदा तेरी कुदरत, तेरा जलाल इनके वसीले से जाहिर हो और जो भी जरूरतें हैं अपना आसमान खोल कर खुदा मुहैया कर, बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। नाजरीन, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इन खादमों के लिए और इन गवाहियों के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। मेरा ईमान है आज का प्रोग्राम बहुत ही बायसे बरकत हुआ होगा आपके लिए। मैं ये चाहता हूं कि ये गवाहियां, जो बातें आपने सुनी हैं, इसको अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लेकर आए, ताकि आपकी जिंदगी में भी तब्दीली आए, आपकी जिंदगी में भी मौजज़ात हो, आपको भी खुदा औलाद दे, आपके लिए भी खुदा आसमान खोले। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अगले हफ्ते फिर हम एक नई डेलीगेशन के साथ, मेहमानों के साथ और नई एपिसोड के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।